मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कवित्री अनामिका चक्रवर्ती की कविता। उनकी कविता का शीर्षक है जानी पहचानी औरत। आधी रात अचानक नींद खुलने पर अपने ही बिस्तर पर एक करवट पे लेटी हुई औरत की खुली हुई आंखें देखी उसने, जो किसी खाली रेगिस्तान में सर्द हवा सी बह रही थी, जिसके बिखरे हुए बालों में कुछ सफेद बाल काले मेघों में बिजली जैसे चमक रहे थे। आधी रात अचानक नींद खुलने पर अपने ही बिस्तर पर एक करवट में लेटी हुई औरत की खुली हुई आंखें देखी उसने, जो किसी खाली रेगिस्तान में सर्द हवा सी बह रही थी, जिसके बिखरे हुए बालों में कुछ सफेद बाल काले मेघों में बिजली जैसे चमक रहे थे। उसकी पीठ से होती हुई नजर औरत के गर्दन पर ठहर गई, जहां उससे आयोडेक्स की आती हुई गंध ने रोक लिया था। उसकी पीठ से होती हुई नजर औरत के गर्दन पर ठहर गई, जहां उसे आयोडेक्स की आती हुई गंध ने रोक लिया था। उस औरत को गौर से देखने पर बेहद नाजुक सी लगी, मगर उसकी हथेली की रंगत ठोस सी दिखाई दी। आंखें उसकी अब भी सूने रेगिस्तान पर टकटकी लगाए थी, जैसे बारिश की कोई बूंद खोज रही है। उस औरत को देखने पर बेहद नाजुक सी लगी, मगर उसकी हथेली की रंगत ठोस सी दिखाई दी। आंखें उसकी अब भी सूने रेगिस्तान पर टकटकी लगाई थी, जैसे बारिश की कोई बूंद खोज रही है। उसके पैरों के नीचे तकिया दबा था। उसके पैरों के नीचे दबा तकिया पहली बार देखा था उसने। उसके पैरों के नीचे दबा तकिया पहली बार देखा था उसने। बीच बीच में वो अपने पैरों को आपस में रगड़ती रहती, जैसे किसी बंधन से मुक्त चाहते हो। ये वही औरत थी जिसे अल सुबह बालकनी में लगे गमलों में गुलाब के पौधों पर पानी देते देखा था। ठीक उसी पल किचन से चाय की खुशबू आ रही थी। पैर के अंगूठे पर लगी चोट नहीं रोक पाई थी किसी भी काम की यात्रा पूरी करने से। खाने में भी सबकी पसंद का ख्याल महकता रहता। खाने में भी सबकी पसंद का ख्याल महकता रहता। कभी सोफे पर बैठकर, कभी लैपटॉप पर अपनी ही दुनिया में खोए हुए, तो कभी मोबाइल पर दोस्तों से गपियाते और दुनिया की फिक्र में उदास होते हुए देखा उस औरत को एक खूबसूरत खुशनुमा शाम घर के हर कोने में सजाते हुए। उसी औरत ने अपनी हर फुर्सत की खूंटी में उसी औरत ने अपनी हर फुर्सत की खूंटी में
घर का कोई ना कोई काम टांग रखा था, जबकि उस खूंटी की कील उसकी पीठ पर, उसकी कमर पर लगातार चुभती रही। वह कराहती तो कभी उफ भी न करती। हमेशा गुजारे हुए हर शाम की तरह ईयरफोन में अपनी मनपसंद कोई धुन सुनते हुए अपने लिए पैक बना रहा था, उस औरत ने भी हर बार की तरह आइस क्यूब और तले हुए काजू प्लेट में सजा दिए थे। बच्चे भी रोज की तरह कोई अपनी पबजी गेम में और कोई सोशल मीडिया में खोया हुआ था। हां, ये वही औरत थी जिससे वो सालों से इस घर में मिलता रहा था। हम बिस्तर होता रहा, मगर आज की तरह वो इससे पहले कभी नहीं मिला। जिस तरह लॉकडाउन में उसकी करवट से मिला, इस करवट की पीठ पर वो खुद से भी मिला। उस औरत की आंख लग गई थी अब, और एक चादर उड़ाते हुए उसने जैसे पहली बार उसे छुआ था, जैसे पहली बार पिता की उंगली को एक बच्चा छूता है, जैसे पहली बार पिता की उंगली को एक बच्चा छूता है। हां, ये वही औरत थी जिससे वो सालों से इस घर में मिलता रहा था। हम बिस्तर होता रहा, मगर आज की तरह वो इससे पहले कभी नहीं मिला। जिस तरह लॉकडाउन में उसकी करवट से मिला, इस करवट की पीठ पर वो खुद से भी मिला। इस करवट की पीठ पर वो खुद से भी मिला। एक चादर उड़ाते हुए उसने जैसे पहली बार उसे छुआ था, जैसे पहली बार पिता की उंगली को एक बच्चा छूता है, एक बच्चा छूता है।